A semicircular conducting ring of radius r is placed in the xy plane. Current I is flowing in it in clockwise direction. Four different kinds of magnetic field applied. In column 1, net force is given in column 2. तो मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. देखो अगर बी दिया हो बी नॉट आई कैप प्लस बी नॉट जे कैप. अब यहाँ आप ये देखिए कि जब भी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह से है 2r, तो एल वेक्टर बन जाएगा 2r और आई कैप. तो फोर्स होती है आई एल क्रॉस बी, यानी कि फोर्स है आई, एल है 2r आई कैप क्रॉस बी कितना है बी नॉट आई कैप प्लस बी नॉट जे कैप, यानी कि फोर्स है आई 2r आई कैप क्रॉस बी आई कैप तो ज़ीरो हो गया, तो 2r इंटू बी नॉट आई कैप क्रॉस जे कैप हो गया के कैप. तो एफ बन गया 2ir बी नॉट और के कैप. इसका ये मतलब हुआ कि ए का क्यू आंसर होना चाहिए. तो पहला ऑप्शन हो सकता है और तीसरा ऑप्शन हो सकता है. अच्छा, फिर सेकंड दे रखा है कि बी वेक्टर इज 2b नॉट जे कैप. तो आप ये देखिए कि लेंथ जो है वो है 2r आई कैप. तो आई एल क्रॉस बी 2r आई कैप क्रॉस 2b नॉट जे कैप, यानी ये बन गया आई 2r नहीं 4r बी 4r बी और आई क्रॉस जे कितना होता है के कैप, मतलब 4ir बी का हो गया एस. अब सी देखिए, सी में बी लिखा है 2b नॉट के कैप, जबकि लेंथ लिखी है 2r आई कैप. तो आई एल क्रॉस 2r आई कैप क्रॉस 2b नॉट के कैप. तो ये बन गया आई 4rb और आई क्रॉस के होता है माइनस जे, तो ये भी 4ir हो गया. इसका मतलब ये है कि ये जो सी है इसका भी एस हो गया. और अब डी है कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ रेडियल. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है बी नॉट आर एंड एग्जिस्ट इन द वाई प्लेन, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ऐसी इस तरह से. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट आई कैप है तो आप ये देखिए कि किसी भी जगह पर ये करंट है तो फोर्स इस तरफ लगेगी आई डी एल बी. फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई आर तक, तो ये बनेगा आई इंटू इंटू डी एल, मतलब 2 पाई सिर्फ पाई है इंटू बी. तो आई इंटू अच्छा बी है बी नॉट आर, यानी कि बी है बी नॉट आर, बी नॉट आर, तो बी नॉट आर. तो ये बन गया आई पाई आर स्क्वायर इंटू डी. तो ये आंसर इसका हो जाएगा आर, तो डी का आर. तो ये इसका आंसर होना